हेलो एवरीवन, आज है 29 जुलाई और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस के बारे में। 110 रुपए के आसपास ये शेयर ट्रेड कर रहा है और राकेश जी की एक बड़ी होल्डिंग आई थी यहाँ पर। हालांकि पिछले साल की ये बात है, लेकिन जैसे उन्होंने बड़ी क्वांटिटी खरीदी उसके बाद लगातार उसके नेक्स्ट क्वार्टर से लेकर अब तक अगर हम देखें तो वो हर क्वार्टर में अपनी होल्डिंग को इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस में कट करते जा रहे हैं। वीडियो में डिस्कस करेंगे उसके बारे में और ये भी चर्चा करेंगे कि 110 रुपए के इस शेयर में खरीदारी के मौके हैं या बिकवाली के। तो वीडियो को शुरू करें उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस 3.5% से भी ज्यादा की गिरावट है, 110 रुपए पर आ चुका है ये शेयर। हालांकि तेजी आई थी अगर हम देखें तो एक महीने में 13% का ग्रोथ है, लेकिन अगेन मैंने पहले भी कहा था कि तेजी अगर आती है तो खरीदारी के नहीं बिकवाली के मौके बनेंगे। 100 रुपए के भी नीचे था, 90 के करीब शेयर था, बड़ी रफ्तार पकड़ी, 115 के करीब पहुंचा, अब टूटने की शुरुआत हुई है। एक साल में देखें तो ऐसी तेजी बीच बीच में जरूर देखने को मिली है, लेकिन एक साल में 60% की गिरावट आई है। आप देख सकते हैं कि तेजी बनी थी, फिर टूट गया, फिर तेजी बनी, फिर टूट गया, फिर तेजी बनी, फिर टूट गया। और 90 रुपए के आसपास एक डेफिनेटली एक अच्छा सपोर्ट देखने को मिल रहा है, क्योंकि अगर हम कोविड की बात करें, जब इंडिया में कोविड पहली बार आया था, बाजार की हालत खराब थी, तब 90 रुपए से एक बढ़िया बाउंस बैक आया था यहां पर और शेयर 300 के करीब भी पहुंचा था। लेकिन अब दोबारा गिरावट देखने को मिल रही है। और अगेन बता दें कि राकेश जी की अगर मैं बात करूं यहां पर, तो राकेश जी ने अपने पोर्टफोलियो में बदलाव किए हैं। हम सब जानते हैं कि भैया राकेश जी ने काफी बड़ी क्वांटिटी खरीदी थी कोविड के वक्त में इंडिया बुल्स में, जब शेयर भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसके बाद के हर क्वार्टर में उन्होंने सिर्फ बिकवाली करी है। अगेन जो लेटेस्ट डेटा आया है जून का, उसमें राकेश झुंझुनवाला जी की जो होल्डिंग है इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस में वो घट के हो चुके हैं 1.17%, और कह लो कि भैया 55 लाख शेयर कह लो आप, ठीक है, जो कम है क्योंकि इससे पहले के क्वार्टर में इनकी जो इक्विटी होल्डिंग थी वो 1.28% थी, मतलब 60 लाख शेयर्स थे उनके पास। अभी 5 लाख शेयर और बेच दिए इन्होंने पिछले क्वार्टर में। तो लगातार उसके बाद अगर हम देखें तो ये बिकवाली करते जा रहे हैं। यहां पर हम देखें तो पार्ट ऑफ इंडिया बुल्स ग्रुप, इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस, वन ऑफ द इंडिया लीडिंग हाउसिंग फाइनेंस कंपनी, ऑफर होम लोन्स इन अफोर्डेबल हाउसिंग सेगमेंट। और स्टॉक की भी अगर हम बात करें तो काफी बड़ी गिरावट ये ऑलरेडी हमें दिखा चुका है। और राकेश जी ने भी काफी अपनी होल्डिंग तब से लेकर अब तक यहां पर कम ही कर रहे हैं, बढ़ाई नहीं है, अब तक कम करते जा रहे हैं वो। और कंपनी एक अपने सुवर्ण काल में था, डेफिनेटली 1400 के आसपास था, बड़ी रफ्तार इसने देखी थी 2014 से लेकर 2013 से लेकर हम कह सकते कि 2018 तक बड़ी तेजी देखी इसने, और बड़े अच्छे डिविडेंड भी पे किए थे इस कंपनी ने। लेकिन उसके बाद एक के बाद एक परतें खुलती चली गई और इनके जो मालिक है उनको भैया जेल में और कई ज्यादा तरीके के एलिगेशंस भी लगे इनके ऊपर, और हालत उतनी अच्छी नहीं है अभी इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस की, ये सत्य है। यहां पर देखा जाए तो मिड कैप शेयर है, 5340 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है। वॉल्यूम देखे तो 2 करोड़ के आसपास है, बड़ी क्वांटिटी में शेयर अभी भी ट्रेड हो रहे हैं। कंपनी के जो रिजल्ट्स आए हैं मार्च क्वार्टर के वो एवरेज कहेंगे हम, उतने अच्छे नहीं हैं। लेकिन दिक्कत यह है कि प्रमोटर लगातार अपनी होल्डिंग को बेच रहे हैं। दोबारा जो जून क्वार्टर की होल्डिंग आई उसमें फिर से प्रमोटर ने बिकवाली करी है, और ये मैंने आपको बहुत पहले कहा था, जब प्रमोटर ने पहली बार 12% की होल्डिंग एक ही झटके में बेच दी थी, तब से मैं कह रहा हूं कि मत खरीदना, आने वाले दौर में प्रमोटर जो है वो धीरे धीरे अपनी होल्डिंग को कट डाउन ही करेंगे। अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 7% लोग कह रहे कि बेचो, 93% लोग कह रहे कि खरीदारी करो। और तो और जैसे कि आप देख सकते हैं कि 17 जून को जो मनवीर सिंह वालिया है, जो एम्प्लॉई है इंडिया बुल्स के, 100 रुपए की कीमत पर उन्होंने 68,000 शेयर्स बेच दिए ओपन मार्केट में। ये लेटेस्ट अपडेट है, इनसाइडर ट्रांजैक्शन समरी है ये। यहां पर इनके रेवेन्यू अगर आप देखो तो लगातार कम हो रहे हैं, जहां फाइनेंशियल ईयर 2022 में कई सारी कंपनी के, मतलब पूरे बाजार की कह सकते हो कि 80-90% कंपनियों के रेवेन्यू में बढ़ोतरी ही हुई है, लेकिन इंडिया बुल्स में बढ़ोतरी नहीं हुई है, गिरावट आई है। 17,000 करोड़ का रेवेन्यू 2019 में था, वो घट के 13,000 रहा, फिर 10,000, अब 9,000 करोड़ पर आ चुका है। और प्रॉफिट अगर हम देखें तो वो भी लगातार टूट रहे हैं इनके प्रॉफिट्स। 4,000 करोड़ के प्रॉफिट आज 1100 से 1200 करोड़ के बीच में नजर आ रहे हैं।
इतना ही नहीं, इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस खरीदारी करने का सही मौका नहीं है, ये कहना है टिकर टैप का, क्योंकि स्टॉक जो है वो ओवरबोट जोन में है। बी डेफिनेटली लोगों को सस्ता लगेगा 4.59 और सेक्टर पी 20, लेकिन ये इसी पी के आसपास आपको ट्रेड करता नजर आएगा फ्यूचर में भी। 33 का मतलब 33% एनालिस्ट कहते हैं खरीदारी करो, मैं इनके साथ सहमत नहीं हूं। और कोई भी रेड फ्लैग नजर नहीं आ रहा है। डिविडेंड अच्छा पे कर रहा था, ये काफी बढ़िया डिविडेंड इसने पास्ट में पे किए हैं, इवन पिछले साल तक भी अच्छे कह सकते हो। अभी तक इस साल का कोई अपडेट नहीं है। प्रमोटर जैसे कि हम देखें, सितंबर में प्रमोटर के पास 21.69% की होल्डिंग थी, दिसंबर में एक ही झटके में 9.72 पर आ गए ये लोग। और जब ये एक झटके में इतनी सारी होल्डिंग इन्होंने करी तो ये आर्ग्यूमेंट दिया जा रहा था कि ब्लैक रॉक और कई सारे बड़े ग्रुप आ रहे हैं, नई शुरुआत होने वाली है। लेकिन अगेन कह दो, जितनी बड़ी होल्डिंग प्रमोटर ने बेची थी उतनी बड़ी होल्डिंग बड़े फंड हाउसेस के द्वारा खरीदी नहीं गई थी, रिटेलरों ने ही ज्यादा खरीदारी करी है। ये मैं कई बार बता रहा हूं, कई बार बोल चुका हूं। ये 9.72% की होल्डिंग मार्च में घट के 9.66 पर आ गई, जून में और कम हो गए 9.59 पे आ गई। मतलब प्रमोटर ना धीरे 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 अपनी होल्डिंग को कट डाउन कर रहे हैं। और म्यूचुअल फंड्स अगर आप देखो 2.44% की होल्डिंग थी जब बड़े फंड हाउस ने खरीदारी करी थी, जब प्रमोटर की इतनी ज्यादा होल्डिंग थी, तो यहां पर वो दिखा क्यों नहीं। 1% से भी कम की होल्डिंग म्यूचुअल फंड के पास है। डोमेस्टिक के 9.94% की होल्डिंग भी घट के 8.82 पर आ चुकी है। एफआईल्स की 27% की होल्डिंग भी घट के 25 पे आ चुकी है। तो कौन खरीद रहा है यहां पर? खरीदारी कर रहे हैं रिटेल इन्वेस्टर्स। 23% की होल्डिंग थी रिटेल इन्वेस्टर के पास, 23% की, आज जून आते आते उनके पास हो चुकी है 38%। 15% की खरीदारी सिर्फ रिटेल इन्वेस्टर्स ने करी। मतलब प्रमोटर ने जो बेचा, म्यूचुअल फंड ने जो बेचा, डोमेस्टिक वालों ने जो बेचा, एफआईएस ने जो बेचा, वो सब रिटेल इन्वेस्टर्स ने खरीद लिया है। और ये मैं कई बार बता चुका हूं कि भैया बड़े लोग बिकवाली कर रहे हैं यहाँ पर। राकेश जी की अगर हम बात करें तो उन्होंने डेफिनेटली खरीदारी करी थी जब शेयर सस्ते में आपको मिल रहा था। यहाँ पर अगर हम बात करने जाए तो सस्ते में यहाँ पर शेयर जब मिल रहा था 170 180 के आसपास मिल रहा था, खरीदारी करी थी। लेकिन जैसे ही शेयर 200 मतलब 250 के ऊपर गया था, उन्होंने अपनी आधी होल्डिंग एक झटके में अगले ही क्वार्टर में बेच दी थी उन्होंने। उसके बाद से लेकर अब तक अगर हम देखें तो वो हर क्वार्टर में थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी को बेच ही रहे हैं, खरीद नहीं रहे अभी भी। देखो इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस, यही कहूंगा कि खरीदारी करने का मौका नहीं नजर आ रहा है मुझे, बल्कि यहां पर जो मौके बनेंगे आने वाले दिनों में वो बन सकते हैं बिकवाली के, अगर शेयर आपको ऊपर की तरफ जाता नजर आता है तो। और अगर खरीदारी नहीं करिए तो वेल एंड गुड, पढ़ने की भी जरूरत अभी यहां पर नहीं है। काफी रिस्की कंपनी है, क्या होगा इसका फ्यूचर अभी से कुछ कहा नहीं जा सकता है। तो इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस अवॉइड करोगे, फायदे में रहोगे। वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर अगर आप पहली बार आए तो प्लीज सब्सक्राइब करें। और इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख कर बता सकते हैं। थैंक यू।